पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नैना फाइनली अपनी फीलिंग्स बता के कायरा से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब आगे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था, जिसका पास होना भी नामुमकिन था बिन नैना की मदद के। उसने क्लास में 7th हाईएस्ट पोजीशन बनाई थी, जिसे देखकर नैना बहुत प्राउड थी। वो इम्प्रेस थी कायरा की मेहनत से, जिससे खुश होकर उसने एक हफ्ते में 8वीं बार उसके लिए दही बड़े बना के खिलाए थे। अब मैं और नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। किचन काउंटर पर बैठी कायरा के बगल में वो दही बड़े की प्लेट रख कर कहती है, मैं पूरी खराब हो जाऊं अगर आप सामने होने वाली हो तो। बस यही सब भरा है तुम्हारे दिमाग में। अगर इन 3 महीनों में 12% ब्रेन मेरा इकोनॉमिक्स नाम की बला ने न जलाया हो तो हाँ, तो आप भरे हो। जिसे सुनकर नैना कायरा के सामने खड़ी होकर उसे एक पॉइंटेड लुक देती है। इकोनॉमिक्स एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, बस नजरिया चाहिए। मुझे तो कुछ बेहतरीन नजर नहीं आया इसमें, सिवाय आपके। योर मम्मा वाज राइट, तुम लायक नहीं हो इकोनॉमिक्स के। एक्सक्यूज मी, इकोनॉमिक्स मुझ जैसी महान हस्ती के लायक नहीं है। अगर होती ना तो मैं पीएम बन के इंडिया की आधी सी पॉपुलेशन का उद्धार कर रही होती। इस बात को सुनकर नैना बड़े ही मॉकिंग इंटरेस्ट से कायरा को देखती है। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स तुम्हें पीएम नहीं बनाती, बट इन केस तुम्हारे इस जुगाड़ू दिमाग से बन ही गई। फिर आगे, आपने देखा डिवोर्सेस कितने ज्यादा हो गए इंडिया में। मैं ना उसे चेंज कर सकती हूँ। वाह, तो पीएम बन के तुम डिवोर्सेस रोकती। अब नैना के दिमाग में एक्चुअली में क्यूरियोसिटी जाग गई, ये जानने के लिए कि इस कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा था। सी, लुक एट मी, क्या लगता है आपको देख के मुझ में? कायरा अपनी पूरी बॉडी के सामने हाथ से जेस्चर करते हुए बोलती है, देखो क्या दिखता है आपको मुझ में? एक लड़की जिसने अपना दिमाग यूज करना बंद कर दिया है। अरे यार, जंग नहीं मेरे दिमाग की, मेरा दिल देखो, दिल दिखता नहीं है क्या आपको? कितना प्रेम है इस दिल में। ओह माय गॉड, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है कायरा, प्रेम मिनिस्टर नहीं। अरे यार मुझे पता है, पर सुनो ना, मैं कर सकती हूँ। कैसे कायरा मैम? मैं ना लोगों को प्यार करना सिखाती, उन्हें बताती कि कैसे अपने पार्टनर को खुश रखा जाता है। जिसको सुन के नैना अपनी हंसी दबाने लगती है। तो तुम्हें सेक्स गुरु बनना है? हैं? अच्छा, तो वो बन सकती हूँ क्या मैं? जिसे सुन नैना अपनी आंखें रोल करती हुई सरकास्टिकली उसकी तरफ देखती है। आई एम गोइंग। अरे रुको रुको, आई थिंक मैं बन सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पर कायरा की मस्ती भरी मुस्कुराहट को देखते ही नैना तुरंत ही समझ जाती है कि कायरा कुछ बहुत ही उल्टा बोलने जा रही थी, और वो खुद को वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करती ही है कि कायरा की बात सुन के वो अपना सर हिला के उससे दूर खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जान कर कि मेरे पास सिर्फ उंगलियां ही हैं, I might need something else to understand dog। और उसके उस ऊट पटांग सेंटेंस को पूरा करने से पहले ही नैना दही बड़े की भरी एक बड़ी सी चम्मच उसके मुंह में भर देती है। तुम इन्हें ही खा के अपना पेट खराब करो, तुम्हारा गटर दिमाग मेरी सुबह सुबह झेलने की बस की नहीं है। सॉरी। और सुनकर नैना वहां से उसे उस फ्लैट के किचन काउंटर में बैठे ही खाते हुए छोड़कर चली जाती है, अपने चेहरे पर कायरा का असर लेकर। ऐसा कभी नहीं हुआ इन 1 महीने में कि उसने नैना को अपनी बातों से हंसाया ना था। हंसी तो नैना के पापा की भी नहीं रुक पाती थी उसकी हरकतों पर, जब भी वो उस घर में सबसे मिलने आती थी, जो कि हर रोज ही डिनर का टाइम होता था। कायरा का डिनर के टाइम वहां होना कंपलसरी होता था। वो रूल नैना के पापा ने खुद सेट किया था।
क्योंकि वो उसकी हरकतों को बहुत मिस करते थे और इस रूल को कायरा भी खुशी खुशी फॉलो करती थी। सांग भी परिवार अब बहुत ही लाइट हो चुका था। सीरियसनेस कायरा के डिनर के लिए आते ही उस घर की दहलीज छोड़ देती थी, जिसका इंतजार पूरी फैमिली बेसब्री से करती थी। उस परिवार से अब कायरा ऐसे जुड़ चुकी थी कि वो उसकी ही फैमिली हो। नैना के पापा कायरा को बहुत चाहने लगे थे, यहाँ तक कि संडे के दिन उसके पापा सिर्फ कायरा के साथ ही वीडियो गेम्स खेलते थे और घर के मेन गेट से वो जब भी एंट्री करती थी, वो कभी रुद्र को परेशान करे बिना घर के अंदर नहीं जाती थी। नैना की मम्मा और राशि के लिए भी अब वो गॉसिप पार्टनर बन चुकी थी। वहीं करण के साथ स्पोर्ट्स बाइक और क्रूजर में से कौन सी बेस्ट थी, उनकी ये डिबेट खत्म ही नहीं होती थी। और क्लासी नैना को न जाने क्या हो गया था कि वो अपनी सारी लग्जरी कार छोड़कर कायरा के साथ उसकी हंटर पर राइड करने जरूर जाती थी। हमेशा कार के बंद कंफर्ट से बाहर कायरा के पीछे नॉर्मली कपल्स की तरह बैठना नैना का गो टू मोमेंट हो गया था। लोग उन्हें देखते थे, कई उनके रिश्ते के बारे में शहर में जानने भी लगे थे, पर दुनिया का ये मिक्स्ड रिएक्शन पाके उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्हें जिनका सपोर्ट चाहिए था उनका उन्हें खुले दिल से सपोर्ट मिल रहा था। क्योंकि दुनिया कई रंग से बनी थी, कुछ रंग सुकून देने वाले थे और कुछ आंखों में चुभने वाले। और नैना ये बात बखूबी जानती थी। उसे तब भी फर्क नहीं पड़ा था जब उसके कॉलेज, जहाँ की वो अब एक्स हेड गर्ल थी, वहाँ ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई थी। कई जजमेंट्स भरे मेल्स, मैसेजेस, मीडिया पर जगह जगह उनके रिश्तों के सपोर्ट या अगेंस्ट में चर्चे चल रहे थे। पर ना अनिल सांघवी को इस बात से असर हुआ, ना ही उनकी बेटी नैना जैसी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी को हिलाया था। उसकी फैमिली और नैना इस कदम की ग्रेविटी जानते थे। भले ही बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था अनिल सांघवी को, पर वो नैना के पिता थे, तो स्ट्रेंथ अगर नैना में इतनी थी तो 50 साल के वो उनमें तो कई गुना होती। वो कायरा को नैना और उनके घर के लिए परफेक्ट मान चुके थे और इसीलिए वो दुनिया को फेस करने तैयार थे। नैना की आंखों में खुशियां देखकर मस्त मौला कायरा भी खुश थी, क्योंकि उसे तो और ही किसी से फर्क नहीं पड़ता था। नैना की आंखों से डर कर कायरा को उस घर के बगल के फ्लैट पर शिफ्ट होना ही पड़ गया था, जहां वो आयशा के कजिन की जिम में अब भी पार्ट टाइम काम करती थी। नैना ने उस फ्लैट के रेंट के बदले में कायरा को पैसे देने के बजाय उसे महीने में एक बार डेट पर ले जाने की कंडीशन रखी हुई थी, जिसका पेमेंट भी कायरा को ही करना था। नैना को फर्क नहीं था कि कायरा उसे कहाँ ले जाती, बस उसके लिए वो उस वक्त उसके साथ ही होनी चाहिए थी। पर जब भी उसकी सांसों को किसी सितार की तरह छेड़ती हुई नैना किसी अप्सरा बन उतरती थी, उसके लाख मना करने पर भी कायरा दूसरी बार आए डिनर डेट पर एक प्रॉपर जेंटल वुमेन की तरह नैना के फेवरेट रेस्टोरेंट में ही लेके जाती थी। तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने चाहिए, नैना अपनी बटरनट रावियोली को टेस्ट करते हुए कहती है। अपनी वाइफ को खुश करना अपना फ्यूचर सेव करना ही। और एक बार फिर कायरा को बोलने के बाद ही रियलाइजेशन आया था। वाइफ उठी एक भौं नैना की आज भी कायरा के दिल पर राज करती थी और बदले में कायरा होठ दबाती हुई अब टेबल पर देखते हुए कहती है, पता नहीं गलती से कैसे निकल जाती है मुझसे ये सब बातें। नैना की आंखें उसकी कायरा के चेहरे पर हर भाव को बड़ी बारीकी से देख रही थी, जैसे वो उसे स्कैन कर रही थी। पसंद है मुझे बेहद तुम्हारी ये गलतियाँ,
ये पल उन पलों में से था जहां नैना कायरा के हाथ से पावर ले जाती थी और कायरा नैना को चुपचाप दिन दहाड़े वो डकैती करने देती थी। 1 महीना हो गया था, पर नैना का जो उस पर जोर था वो ढीला पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब गलत है आपके बारे में, एक मेरा दिल ही सही था। और क्या कहता है तुम्हारा दिल मेरे बारे में? आपको ये नहीं जानना कि कॉलेज की हेड गर्ल के बारे में क्या क्या कहते थे सब? वो मुझे वाइफ बनाने की ख्वाहिश नहीं रखते। मुझे सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है जिसने मुझे अभी अभी अपनी वाइफ कहा। ये कहते हुए नैना कायरा की आंखों में देखे जा रही थी और कायरा कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे पे आ रहा ब्लश इस कॉन्वर्सेशन पर ओवर पावर ना कर दे। आपको पता नहीं है कितने लोग दीवाने थे आपके। कायरा नैना के मामले में बहुत सेंसिबल थी। वो जानती थी कि किसका नाम नहीं लेना था, वरना नैना को वो सीन्स वापस से याद आ जाते और उसे ये डिनर डेट खराब नहीं करनी थी। पर मैं जिसकी दीवानी थी, क्या उसे पता था? कायरा रुक कर अपनी चम्मच उस वेज बिरयानी पर रख देती है ताकि वो सवाल पूछ सके कि कौन था वो जिसकी नैना दीवानी थी। पर उससे पहले ही नैना की आंखों में उसे उसका चेहरा दिख जाता है और एक बार फिर नैना बोल्ड नजरों से उसकी बोलती ही बंद कर देती है। आप कब से मुझे लाइक करते हो? जब पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे, कुछ मूव हुआ था तब अंदर। शिट! और मैं बेकार ही देवदासी बनकर लोगों को शायरियां चिपका रही थी इतने दिन से। वो सोच कर टेबल पर देखने लगती है। तुम अंधी रही तो इसमें मैं क्या करूं? हाँ तो बहरी तो नहीं थी ना, बता तो सकती थी। कितना रुलाया है आपने मुझे, पता भी है आपको? इस बात के बाद नैना ने कायरा को जो नजर से देखा था, कायरा के अंदर का कतरा कतरा हिल गया था। वो दिल थाम के इंतजार कर रही थी नैना के आने वाले शब्दों का। तेरे इश्क से बढ़कर तेरी सांसें लगी थी मुझे, उस जलते आलम में भी रातें सर्द लगी थी मुझे। मेरी खामोशियां वो तन्हाइयां मिलकर वकालत करती हैं। कभी मिले तो पूछना उनसे कि इस हिजर के बाद कैसी कैसी बद्दुआएं लगी हैं मुझे। क्या था कायरा में बाकियों से अलग? ये नहीं कि उसने अपनी क्वीन को खुद पर रौब झाड़ने के लिए दर्जा दे रखा था। हाँ, नैना बंद कर देती थी बोलती उसकी, पर ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। जब नैना जैसी एक पावर ड्रिवन पर्सनालिटी किसी के सामने आ जाए, वो कायरा का बचपना नहीं था जो उसे अलग करे था। अलग था तो उसका नैना की रॉनेस को आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत, उसे 1 सेकंड में रुला के बिखेर देने की ताकत और बिखरते हुए देखकर वो सुन पाने की ताकत जो खामोशियों से भी गहरे सन्नाटे में बैठी हो। कायरा बिन किसी एफर्ट के नैना को समझ लेती थी और जब सारा जहां नैना की तपती आग से डरता हो, कायरा बेखौफ होकर अपने सारे कपड़े उतार उस आग में उतर जाती थी। और नैना ने जब ये रूप उस पार्टी में कायरा का देखा था तो वो समझ गई थी कि इस दुनिया में कायरा ही उसे मैच कर सकती थी। वो उसकी ब्रेव सी बेवकूफ सी उसकी मोहब्बत भी थी और अमानत भी। वो दुनिया से नैना के लिए लड़ जाए, पर रात में सोते वक्त जब भी वो बीते सच से हारती नजर आती थी, तब नैना होती थी उसके लिए लड़ने, सुलाने, ताकि एक रात भी ऐसी ना आए जहां उसकी कायरा हारी हो। अतीत आपसे कितना भी दूर चला जाए, आप पर पकड़ रखता ही है वो। और कायरा को अपनी बाहों की सेफ्टी और अपनी खुशबू उड़ाकर रात भर उसकी थॉट्स को खूबसूरत सपनों से भर देती थी नैना, और उसके अतीत की कोई पकड़ ही याद नहीं रह जाती थी कायरा को।
जब से नैना के प्यार ने दस्तक दी थी उसकी जिंदगी में, जैसे सारा अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था। ना कोई रात बेचैन जाती थी, ना कोई थकान उसे छू पाती थी। किसी बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सोया करती थी वो, और उठकर जब वो नैना की फैमिली से मिलती थी, उसे इस दुनिया में अपनेपन का एहसास हो जाता था। नैना के पापा ने ही कायरा का टैलेंट जानकर उसे इकोनॉमिक्स ड्रॉप करने के लिए मनाया था। वो जान गए थे कि कायरा लॉजिकल चीज़ों में नहीं बल्कि क्रिएटिव एरिया में फ्लरिश करती थी। उन्हीं ने उसे समझाया था कि उसकी मम्मा होती तो वो कभी नहीं चाहती कि कायरा इस तरह से पढ़ने की कोशिश करे, जब वो किसी और चीज़ में बेहतरीन काम कर सकती थी जिसे वो जेन्युइनली एंजॉय करती। और पूरा डिस्कशन देखकर ऑपोजिट लॉजिकल नैना ने भी उसके पापा की बात का सपोर्ट किया था। उसके पापा ने कायरा की सुनहरी स्किल ढूंढवा के उसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के बेस्ट गेम डिजाइन स्कूल के बारे में सोचने कहा। वो चाहती थी कि वो यूएस की यूनिवर्सिटी में जा सके, क्योंकि उसे पता था कि नैना भी यूएस ही जाने वाली थी। पर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से कॉल लेटर्स ना आने के कारण कायरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पर उसे अप्लाई किए हुए कॉलेज में सिर्फ 2 ही कॉलेज का कॉल लेटर आया था, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी चाइना एकेडमी ऑफ आर्ट्स और दूसरी लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन थे। किस्मत से यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन की स्कॉलरशिप उसकी सैंक्शन हो गई। तब जाकर उसने सबको बताया, क्योंकि अगर कहीं पर भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो खुददार खून की खुददार औलाद इंडिया से ही अपनी गेमिंग डिज़ाइन के लिए पढ़ाई करती, क्योंकि वो नैना के काबिल होने के लिए नैना से एक पैसा नहीं लेना चाहती थी, ताकि वो नैना के लेवल पर आकर नैना को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए पूछ पाती। वो जानती थी कि नैना कैम्ब्रिज जाने वाली थी, जो अमेरिका में था, पर उसे तो लंदन की स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए वो थोड़ा मायूस तो थी। पर जब उसने ये सोचा कि इन 4 सालों के बाद जब वो एक लेवल पर पहुंच जाएगी, तो तब वो नैना की आंखों में आंखें डाल के उससे पूछ तो पाएगी। 4 सालों की दूरी उसे नैना के थोड़े बहुत काबिल बना देगी। वो इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है। देखो, उठने से पहले और सोते टाइम वीडियो कॉल जरूरी है। नैना उसे एक टक देखती हुई आइसक्रीम का मग खोल रही थी, जिस पर कायरा का भी सरप्राइजिंगली बिल्कुल फोकस नहीं था। इन 4 सालों में मैं यूएस तो नहीं आ पाऊंगी, पर मैं लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। हाय रे कायरा, एक बात ने ही उसकी आंखों में आंसू ला दिए। तो क्या ये रिश्ता तो तोड़ दोगे? उसके आंसू झलकते जा रहे थे, जिसे देख नैना अपना मग साइड में रख देती है। उसने खोला ही उसे कायरा के लिए था, क्योंकि उसे आइसक्रीम्स पसंद ही नहीं थी। पर कायरा का आइसक्रीम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसकी आंखों में तो सिर्फ डर था कि नैना उसे छोड़ने वाली थी। थॉट्स, खौफ, सब कुछ ठहरने लगा था उसके दिमाग में। और जब एक आंसू उसकी आंखों से जा गिरा, नैना उठकर उसके पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहती है, हम लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। पर कैसे पॉसिबल है? मैं पैसे नहीं लूंगी आपसे। कायरा की स्कॉलरशिप लंदन की यूनिवर्सिटी से सैंक्शन हुई थी, तो वो यूएस कैसे जा सकती थी? नैना इस बात से मुस्कुराती हुई उसके आंसू पोंछकर उसके सर पर किस करते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि तुम पैसे लो? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा। पर तुम तो कैम्ब्रिज। माय लव, दुनिया का बेस्ट बिजनेस फाइनेंस कॉलेज लंदन में ही है। जिसे सुनकर कायरा की आंखों में ब्राइटनेस आ जाती है और वो खुशी से ग्लो करने लगती है। मतलब आप? यस बेबी, आई चोज एलएससी फॉर अ रीजन।
जो तुम्हारे कॉलेज से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। एलएससी लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थी, जो दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती थी, और नैना ने जानबूझकर वो सिटी सिलेक्ट करी थी। आई डोंट केयर व्हाट यू हंट फॉर थ्रू आउट द डे, पर रात में तुम्हें मेरे पास ही सोना है, और मुझे इन आंखों में कभी गम के आंसू नहीं दिखने चाहिए। नैना की समझ की खूबसूरती ही यही थी कि उसने कभी कायरा की खुददारी उससे नहीं छीनी। उसने उससे कभी नहीं कहा कि वो कैलिफोर्निया के आर्ट स्कूल में एडमिशन ले ले, जो यूएस में ही होता, जहाँ की फीस वहाँ रहने के सारे इंतजाम नैना करवा देती। पर उसे कायरा की खुददारी पे ज्यादा प्राउड था। वो उसके होठों पर सॉफ्टली किस करती हुई अपनी नाक उसकी नाक में रब कर मुस्कुराती हुई कहती है, यू बेटर फिनिश दैट। वो उसके टेबल पर रखे आइसक्रीम जार की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इससे पहले कि वो पिघल जाए। उसकी मुस्कुराहट कायरा के होठों पर भी ठहर गई थी, और आइसक्रीम का नाम सुनते ही फिर से उसकी आंखें खुशी में ग्लो करने लगी। और नैना को किस करके जैसे ही वो आइसक्रीम मग उठाने जाती है, न जाने कहां से सैफरन दौड़ के उस आइसक्रीम के लिए झपट्टा मार देती है। ना मेरी फ्लफी गर्ल, ना। जिस चीज पर मेरी बीवी का टेस्ट हो, उसे मेरे अलावा कोई और नहीं छू सकता, फिर चाहे एक मोटी आलसी 24 घंटे भूखी बिल्ली ही क्यों ना हो। एक बिल्ली होने के नाते तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम कितनी स्लो हो चुकी हो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? एक टुच्चे मानुस से हारे जा रही हो। क्या अबला बिल्ली बनी रखी हो तुम। जाओ जाकर किसी के साथ मुंह काला करके आओ, फिर देखो कैसे फुर्ती आती है। तब होगा मुकाबला बराबरी का। नाशु। उसकी हरकतें देख कर नैना डिसबिलीव में खड़ी होकर बस यही सोच रही थी कि उसकी इस बेरंग जिंदगी में बस एक इसी जोकर की कमी थी। नैना का हाई जीपीए होने के कारण उसे कॉल लेटर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वहीं कायरा ने भी जाने के लिए अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली थी। उनके लिए दुनिया सेट होने लगी थी। नैना अपनी पावर में इस बात का हमेशा ख्याल रखती थी कि कभी कायरा को रात में सोते वक्त वो अकेला ना छोड़े, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि कायरा का अतीत उसका पीछा कर उसे नींद में चीखता हुआ छोड़ जाए। और इतने दिनों से नैना की बाहों में सो के अब कायरा भी तब तक नहीं सो पाती थी जब तक नैना घर ना आ जाए। 2 साल में नैना ने बिजनेस फाइनेंस में मास्टर्स खत्म कर ब्लैकस्टोन जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्म में वहीं फुल टाइम जॉब भी हासिल कर ली थी। वो वहाँ कायरा का 4 साल का कोर्स कंप्लीट होने के लिए रुकी हुई थी, पर इतनी बड़ी फर्म के जिस एक्सपीरियंस से वो एक्सपोज हुई थी, उसने 2 सालों में उसे काफी बड़ा असेट बना दिया था अपने ही पापा के बिजनेस के लिए। जहां 4 सालों में कायरा ने अपने प्रोजेक्ट्स पर जी जान लगा दी थी, वहीं नैना ने अपनी स्मार्टनेस से इन्वेस्टिंग की वो बारीकियां समझ ली थी जो बहुत फायदेमंद होने वाली थी अपने पापा के बिजनेस के लिए। दोनों भले ही दिन भर ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर सकें, पर नैना ने एक भी दिन ऐसा ना जाने दिया था जहां कायरा ने अपना खाना स्किप किया हो या एनिमेशंस में डूबकर अपने पीसी के सामने बैठकर उसने शॉर्ट ब्रेक्स ना लिए हो, और रात होते ही साथ डिनर कर उसकी बाहों में ना सोई हो। नैना के होते हुए कायरा को अब तक उसका पास्ट एक बार भी अटैक नहीं कर पाया था। जब भी ऐसा होना होता था, नैना वहीं उसे शांत करने मौजूद रहती थी। एम्बिशियस नैना के सपने कई होंगे, पर वो इस बात को समझ गई थी कि वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता सकती थी। उसे अपनी लाइफ कायरा के साथ दिखने लगी थी।
उसका रात में अंडरवियर में सोना और उसके गले में अपना मुंह छिपा के सोना, यही जिंदगी थी जब वो दोनों ही थक कर एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करते थे। हर शाम वीडियो कॉल पर उसकी फैमिली, नैना के सभी दोस्त और कभी कभी सलोनी और आयशा, जो नैना को चिढ़ाना कभी नहीं छोड़ती थी, वो सब लोगों का साथ होना और आरब का 4 साल का हो जाना। वहीं सैफरन और भी ज्यादा आलसी होती जा रही थी। थैंकफुली वीडियो कॉल पर नैना की आवाज सुनकर वो अपनी आलस की तपस्या छोड़ स्क्रीन के सामने आ जाती थी। दोनों के बिजी स्केड्यूल से सैफरन को यहाँ पर दिन भर के लिए अकेला छोड़ने के बजाय नैना ने उसे उसके पापा के पास छोड़ रखा था, क्योंकि नैना के बाद वो ही थे जिनसे सैफरन सबसे ज्यादा अटैच थी। ये सभी ही चीज नैना को बताती थी कि असल में खुशियां और सुकून क्या होता है। कायरा की वाइल्डनेस और नैना की बोल्डनेस दोनों ही हाई लेवल पर जाकर मैच खाती थी। जिम भले ही कायरा जाया करती थी, पर जो परफेक्शन, कर्व्स और सॉफ्टनेस से मोल्डेड नैना की बॉडी थी, देखकर जिसे ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कायरा कितनी भी थकी या बिजी रहे, अपनी नजर और हाथों को अपने तक रख ले। कुछ तो था नैना के ऑरा में जो कायरा को उसके पीछे पीछे घुमाया करता था। और जब वो कोई ड्रेस पहन ले, ना हो कभी कायरा का दिल किसी म्यूजिक का कॉन्सर्ट अरेना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। जहाँ कायरा के हल्के टोन्ड एब्स जब भी वो अपने कपड़े उतार कर फेंकती थी, नैना की कमजोरी बनी पड़ी थी, वहीं कायरा ने इस तरह से याद कर लिया था नैना के बदन की तिलों को कि वो आंख बंद करके भी उसके तिलों से बनता कॉन्स्टलेशन किसी भी कैनवास पर उतार सकती थी। सुबह तक सारे बाल उसके चेहरे पर होना, उसके पैर नैना के पैरों में फंसे होना, हाथ उसकी कमर और मुंह उसके गले में छिपा होना। नैना ने जो अपनी पूरी लाइफ अकेले ही सोकर निकाली थी, कायरा ने दिखाया था कि कडल्स कितने आरामदायक होते हैं। जागने के बाद कायरा का सब कुछ तितर बितर करना और फिर उसकी लाइट ब्राउन आंखों की एक डांट से सब किसी अच्छे बच्चे की तरह वापस जगह पर रख देना, कैसे ना सुकून महसूस हो नैना को। वो खुश होने लगी थी, कोई तो बर्फ पिघल रही थी उसके अंदर की। नैना वाकई में खुशियों को फील करने लगी थी। अगर कायरा उसकी जिंदगी में ना उतरी होती, तो वो अपने पापा की ही तरह खुद को झोंक लेती अपने काम में, करियर में। पर कायरा के आने से उसे अपनी लाइफ का मतलब समझ में आने लगा, संवरने लगी थी उसकी जिंदगी। इन 4 सालों में कायरा के शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग से वापस शोल्डर लेंथ शॉर्ट हेयर स्टाइल देखी थी उसने। दिखा था पीरियड्स में उसकी कायरा का इतना इमोशनल होकर आंसुओं से रोना और आधी रात को चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स खाते मिलना। स्टाइल में तैयार हो या सुबह बिखरे बालों में, या नहा के जस्ट निकल के टाल में आई वो, या कॉलेज से थक कर आकर टांगों को काउच पर फेंक कर उसका बैठना, नैना का दिल कभी उसकी हरकतों से धड़कने से बाज नहीं आया। वहीं नैना का गुस्से में होना, कायरा को डांट लगाना या लड़कर चुप होकर बात ना करना, कायरा कभी उससे इसलिए बगैर घर से निकलने नहीं देती थी। नैना के पीरियड्स के चिड़चिड़े मूड्स वाकई में डरावने होते थे, पर क्रिएटिव कायरा हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेती थी। और उस मूड में वो नैना के लिए कोई ना कोई ऐसी बुक लाकर जरूर देती थी जिससे उसका मूड नॉर्मल हो जाता था। उन दोनों ने अपनी अपनी जगह एक दूसरे के परफेक्शन इम्परफेक्शन समझकर वो 4 साल कब निकाल दिए थे, पता ही नहीं चला।
अपने एकेडमिक्स में अपनी मेहनत से कायरा ने जो एक्सीलेंस पाया था, नैना की आंखों में उसके लिए प्राउड ही प्राउड था। वो ग्रेजुएट हो गई थी और उसके प्रोजेक्ट्स की उस यूनिवर्सिटी में बहुत चर्चे बने थे। नैना के पापा ने बिल्कुल सही गैस किया था। कायरा उस सब्जेक्ट में बहुत नेचुरल थी। उसकी 3D एनिमेशन के कैरेक्टर डिजाइन के लिए जो आर्टिस्टिक स्टाइल चाहिए थी, उसमें उसकी नेचुरली पकड़ बहुत मजबूत थी, जो लोगों को आने में सालों की प्रैक्टिस लग जाती थी। कायरा का टैलेंट अब जाकर शाइन कर रहा था, जब उसे ऑलरेडी फाइवर्स पर होने के कारण क्लाइंट्स की भीड़ लगने लगी थी। अपनी मम्मा की हुई उसके लिए सेविंग्स को यूज करके उसने अपना पीसी अपग्रेड्स और बाकी और चीजों पर खर्चा किया था, ताकि उसे लोन्स ना लेना पड़े। और उसी के कहने पर ही नैना ने मेड सिर्फ खाने के लिए रखी थी, क्योंकि कायरा ने उसे इतना प्रिविलेज देने के लिए खर्चे स्प्लिट करने की कंडीशन रख दी थी, जो नैना नहीं करने देती, ये जानते हुए कि कायरा कितनी मेहनत कर रही थी। और अब फ्रीलांसिंग और फाइवर जैसी वेबसाइट, जहां क्लाइंट्स आपको प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच कर सकते थे, जो रिटर्न में आपको पे करते थे, जिसमें दिन प्रतिदिन कायरा के लिए डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। इसके कारण वो वापस सेविंग्स कर पा रही थी और नैना से बोलकर आधे पोर्शन को इन्वेस्ट करवा देती थी। उसकी लाइफ ट्रैक पर आने लगी थी, पर इस बीच वो बेहद बिजी थी। वहीं नैना भी स्टॉक्स में बूम आने के कारण खुद भी बहुत बिजी चल रही थी। ऐसे ही करते करते कुछ हफ्ते बीत गए और फाइनली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कायरा अपने दिल में अब मच रही नर्वसनेस को फेस करती है और उसकी मम्मा की फोटो को देखने लगती है, जो नैना ने बड़े ही ख्याल से ड्राइंग रूम में लगवा रखी थी, ताकि कायरा जब चाहे उन्हें देख सके। वो आज उनकी फोटो देखकर आंखों में आंसू लिए थी। वो उनसे पूछ रही थी, अपने कांपते हाथ में रिंग लेकर, जो उसने मेहनत करके नैना के लिए खरीदी हुई थी। पूछ रही थी अपनी मम्मा से कि अब जब वो काबिल होने लगी थी, तो क्या वो नैना से पूछ सकती थी क्या वो, जो उसने जब से नैना को देखा था तब से उससे पूछना चाहती थी। पर क्या यही लेवल थी जिस लेवल पे उसे आना था नैना को पूछने के लिए? क्या अभी उसे और मेहनत करनी थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी ओवर थिंकिंग ने भीड़ लगाना शुरू ही किया था कि तभी उसे नैना का कॉल आ जाता है और वो उस रिंग का बॉक्स जेब में ही डालकर फोन उठा लेती है। रेडी होकर रहना, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। फिर हाथों में पसीना आने लगा था उसके। पर क्यों और कहाँ जा रहे थे वो लोग? इतने सालों में जो असर नैना का उस पर कॉलेज में हुआ करता था, क्या वो अब तक फीका नहीं पड़ा था? नर्वस होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अब जो नैना 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। पैनिक में वो अपनी मम्मा की फोटो देखकर उस पर हिम्मत बरसाने कह रही थी, पर वो हिल ही नहीं पाई और न जाने कैसे उसे नैना का फिर से कॉल आ गया। अगर तुम अब तक डिसाइड नहीं कर पाई हो कि क्या पहनना है, तो मैंने कपड़े वार्डरोब में टांग दिए हैं। जो भी अच्छे लगे उनमें से जाकर पहन लो। एंजल्स बोलते हैं ना किसी को, कभी कभी जिंदगी में ऐसी परियां भी आती हैं जो लूसीफर का अवतार होने पर भी किसी एक के लिए इतनी सॉफ्ट होती हैं कि कायरा जैसी किस्मत लिए हुए लोगों को देखकर कहना पड़ जाता है कि नसीब तो भाई इसे ही कहते हैं। डॉट 10 मिनट में नैना की डीप ब्लू लेक्सस ड्राइव वे में आकर खड़ी हो गई। नर्वसनेस में ही सही, वो थैंकफुल थी कि नैना ने उसके लिए एक फॉरेस्ट ग्रीन कलर का पतला जंपर
और ऑप्शन में पेल ब्लू डेनिम शर्ट रखी हुई थी, जिसमें से उसने डेनिम उठाई थी। डार्क ब्लू जीन्स और ब्लैक में से उसने ब्लू को सिलेक्ट किया और उसके लिए कॉन्वर्स शूज रखे हुए थे। लंदन में जून का महीना इंडियंस के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर होता है, तो कोई गर्म कपड़ों में खुद को ढकने की जरूरत नहीं थी। थैंकफुली उसने वापस से शोल्डर लेंथ हेयर करवा रखे थे, वरना कांपते हाथों से तो उसकी बस की ही नहीं होती अपने बालों को स्टाइल करना। नैना के हील्स की आवाज जैसे जैसे करीब आती जा रही थी उस कमरे की, वैसे ही उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। रेडी? तो तुम तो फॉर्मल में थी ना? नैना को अपने फॉर्मल ड्रेस के बजाय ब्लैक नी लेंथ ड्रेस में देखकर कायरा की जबान सहित सांसें भी लड़खड़ा जाती हैं। इसीलिए तो तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए थे मैंने। अब चले? पर हम जा कहाँ रहे हैं? नैना दरवाजे से टिक कर अपना वक्त लेकर कायरा को ऊपर से लेकर नीचे देखते हुए कहती है, समवेयर जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। वो कायरा को इस तरह से देख रही थी जैसे वो उसे नहीं उसकी रूह को देख रही हो। तुम जहाँ हो वहीं अच्छा लगता है। ये सुनकर वो उसके सामने मुस्कुराती हुई हाथ बढ़ा देती है। मैं तुम्हारे ही तो साथ रहने वाली हूँ। जिस पर मानो कायरा ने तुरंत अपना हाथ नहीं बल्कि अपना ऑलरेडी दिया हुआ दिल रख दिया हो। और मुस्कुराती हुई नैना उसे उस गाड़ी में ले आती है। वो आधे घंटे का ड्राइव नैना ने सिर्फ गियर चेंज करते टाइम ही अपना हाथ कायरा के हिलते हुए पैर से हटाया था, क्योंकि वो पैर उसका थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या खूब इंटेलिजेंस पाई थी नैना ने। एक बार भी कायरा से नर्वस होने का रीजन नहीं पूछा था। और जब तक वो लोग वहाँ के हिल गार्डन, लंदन की चहल पहल से दूर शांति और सुकून में पहुँच नहीं गए, नैना ने कायरा से तब तक कुछ भी नहीं पूछा। उतरने के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा था, पर नैना की नजरें सिर्फ नर्वस कायरा पर टिकी थी। क्यूट सी वो खुद से ही अंदर लड़े जा रही थी और नैना सिर्फ उसे देखते हुए खड़ी थी। ना कोई जल्दबाजी थी उसे, वो बस ठहरी हुई थी उसकी दुनिया को खुद ही खुद में उलझते सुलझते देख। ना हुआ जब कायरा से बोलते, तब उसने आगे बढ़ उसकी चिन के नीचे उंगली रख कर उसे उसकी नजरों में दिखाते हुए फाइनली कह दिया, पूछोगी नहीं? जिसे सुनकर कायरा की आंखें फटी रह गई और वो उसे इतनी मोहब्बत से भरकर देख रही थी कि कायरा की सांसें अपना रास्ता ही भूले जा रही थी। कि क्या? उसकी तंग आंखों में क्या को पढ़कर नैना मुस्कुराती हुई कि हवा से सताए जा रहे बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहती है, जो तुम हमेशा से पूछना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि क्या मैं। नैना उसके हारते हुए कंधों को देखकर समझ जाती है कि किस कैपेबिलिटी की जंग से लड़े जा रही थी कायरा। मैं इस दहलीज पर 4 साल से रुकी हूँ। तुम्हें लगता है कि कुछ और टाइम रुक जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? तुम कहो तो घर चलूं, कह दो तो यही उम्र भर ठहर भी जाऊं, पर मेरा इंतजार कभी नहीं टूटेगा। और अगर यही तुम्हारी एक दिन हिम्मत जुटा देगा तो मैं हर रोज तुम्हें यहाँ लाऊंगी, दिखाने की तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई और लायक नहीं है मेरी जान। वो हौले से उसके गाल पर प्यार से अंगूठा फेरते हुए कहती है, एक दिन मैं जीतूंगी, दिखा सकूंगी तुम्हें
कि सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए जान लुटा देना मोहब्बत का दस्तूर नहीं, अपने प्यार का हाथ पकड़ के जीना भी उससे बड़ी ब्रेवरी है। ना जाने क्यों होठों पर मुस्कुराहट थी नैना के और आंखें नम होने लगी थी। इतना रोका था उसने खुद को, कायरा को ये खुद से ये समझ आने का इंतजार किया था उसने कि वो समझे कि वो उसके ही लायक है। पर आज जब वो कैपेबल बनने लगी थी, कायरा अभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाई थी। पर अफसोस नहीं था उसे, उसमें कायरा के लिए बहुत पेशेंस था और वो मुस्कुरा देती है कायरा को देखकर। कम ऑन लव, लेट्स गो, कल फिर आएंगे हम। अंधेरा होने लगा था और वो मुस्कुराती हुई कल के होप में अपनी गाड़ी की तरफ मुड़कर कायरा का उसके पीछे फॉलो करने की उम्मीद से चलने लगती है। नैना सांगवी, विल यू मैरी मी? हर चीज की अगर सांसें सुनने मिल जाए तो जानो क्या खूबसूरत गीत है ये जिंदगी। कायरा इस दुनिया की हर चीज को सहने तैयार थी, पर नम हुई आंखें नैना की देख वो खुद में ताकत की भीड़ लगा सकती थी। कोई बस ना था उसके बाद कायरा के डाउट्स का, कमियों का उसके, जो रोक ले कायरा को जो वो करना चाहती थी। क्या ताकत थी उन आंखों की नमी में कि डरती हुई कायरा के कंधे बिल्कुल सीधे हो चुके थे। चलती हुई हवाएं भी ठहर गई थी और ठहर वो भी गई थी। अब सिर्फ शोर मचाया था तो उसकी गहरी सांसों ने। जिस चीज की इतने सालों से इंतजार में बैठी थी नैना, उन जज्बातों को लफ्ज कर दिए थे कायरा ने। अब थोड़ा रहम उसके दिल पर भी खाना होगा उसे, क्योंकि अभी तो वो हिलना भी नहीं चाहती थी उस लम्हे से। खड़ी थी वो पीठ दिखाए कायरा को, जैसे उसे किसी ने मोम का स्टैचू बना दिया हो। नैना सांगवी, विल यू बी माइन? करार आ गया था सारी फिरंगी हवाओं को, जिस तरह धड़क गया था तरसा हुआ दिल नैना का। एक और गहरी सांस, इस बार हिली भी नहीं थी नैना और कायरा चल पड़ी थी अपनी दुनिया के करीब, जैसे किनारा खुद चल दिया हो नैना की तूफानी लहरों से खुद को घायल करने के लिए। कदम दर कदम जब तक उसकी सांसें नैना के बालों में जाकर ना उलझने लगी, वो रुकी नहीं। सारे डर, सारे खौफ, सारे डाउट, सारी कमियां सब धुआं हो गई थी। अब उसे पूरी दुनिया के सामने नैना को अपना कह देने से डर नहीं था, अपना बना लेने का डर नहीं था। कायरा की सांसें इस लम्हे में इतने करीब पाकर नैना की जो आहें निकल रही थी, कोई भी मोमेंट उनके बेडरूम का इतना ताकतवर नहीं था जितनी ताकत नैना को आज कायरा के पीछे इतने करीब खड़े होने भर से फील हो गई थी। कायरा नैना को इतना सब एक लम्हे में फील करा रही थी कि ओवरवेलमिंग इमोशन से जब एक आंसू जा गिरा उसका, महसूस किया उस इंतजार को अपने पीछे हकीकत का हसीन रूप लेते हुए। क्या खूब लम्हा था ये कि ना उसका दिल झेल पा रहा था और ना उसकी सांसें। और जब आवाज उसके जस्ट पीछे से नहीं कहीं और से आई तो नैना मजबूर हो गई पीछे मुड़कर देखने के लिए, और तभी ही उसकी दुनिया सितारों की आतिशबाजियों से भर गई। विल यू बी माई वाइफ? कायरा अपने घुटने पर थी, पूरी हुई मुरादों की थैली देकर
बदले में नैना की सांसें ले गई थी वो, जब उसने उसके हाथ में उसके जज्बातों भरी अंगूठी देखी थी। नैना सांग भी जब मम्मा जा रही थी ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे छोड़ के जो जा रहे हो, मेरे पास कौन होगा आपके बाद इस दुनिया में। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि काकू, कभी मायूस मत होना, मैं जहाँ जा रही हूँ वहां से खुदा को हर रोज तुझ पर नजर रखने टोकती रहूंगी। मेरा ख्याल शायद खुदा वहां से नहीं रख पाया, तो खुद उतर के मेरे सामने आया है। मुझे नहीं पता कि मैं अब भी कैपेबल हूँ तुम्हारे या नहीं, पर इस जन्म क्या किसी भी जन्म मुझ में तुम्हारी जितनी ताकत नहीं होगी कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत करते हुए भी जाने दूं। तुमसे ही मेरी ये दुनिया सजी है, तुम ही मेरी बरकत हो नैना। बन जाओ ना मेरी तुम, रह लो ना इस जन्म मेरी हरकतों से परेशान होकर। प्रॉमिस गुस्से की एक नज़र से देख लो ना, मैं सोने के बाद चादर भी ठीक कर दूंगी, काउच की तकिया भी तुम्हें जमीन पर नहीं मिलेगी, मेरे कपड़े भी। स्टॉप कायरा, स्टॉप, पहनाओ मुझे। आंसू गिरे ही जा रहे थे उसके। रिंग पहनाओ मुझे प्लीज। और होठ दबाते हुए जैसे ही उसने नैना के धड़कते दिल के रास्ते को उस प्यारी सी अंगूठी से सजाया, नैना रुकी भी नहीं और कायरा की कॉलर पकड़ उसके और अपने होठों के बीच के गैप को पलक झपकते ही सिल देती है। सितारे बदल रहे हो या आसमान बदल रहे हो, वो दोनों इश्क के इस खूबसूरत से लेन देन से। What have you made me भाई, क्या हाल कर दिया है तुमने मेरा। नैना उसके माथे पर अपना माथा रख भीगी पलकों से देखती हुई कहती है, What have you made me। इतनी ताकत किसी में नहीं जो ये हाल मेरा करता रहा। कहाँ से आई हो तुम, किस आसमान की बारिश हो तुम जो मेरी जिंदगी में आई है। क्या पता है तुम्हारा क्यों एक दिन भी तुम्हारे बिना बंजर सा लगता है मेरा जहां। तुम्हें मैं पागल कहूँ या अंधा कहूँ, क्या कहूँ मैं तुम्हें, इतना वक्त कौन लगाता है। तरस नहीं आता मेरे इस दिल पर तुम्हें। वो आंसुओं से उसके सर को चूमती हुई कहती रही, अपने आप को पहचानो कायरा, एक तुम्हारे अलावा कोई और मैच नहीं कर सकता मुझे। यूं ही नहीं, मैं इस दहलीज पर अब तक खड़ी थी। सेल्फ डाउट्स वो दीमक हैं जो मजबूत से मजबूत पेड़ को धूल कर देते हैं। खुद को तलाशो, मेरी मोहब्बत के काबिल भी तुम हो और हकदार भी सिर्फ तुम। मुझे संभालने की ताकत भी तुम्हारे अलावा किसी और में नहीं। ये मैं उस पार्टी में ही समझ गई थी। मुझे तुम पर गर्व है, प्राउड है। तुमने आज तक मुझे पाने के लिए जो भी किया, तुम ही सिर्फ डिजर्व करती हो मुझे। ये तुम्हें खुद को बताना होगा। ये वो उस अंगूठी को चूमती हुई उस कायरा की अब भीग चुकी आंखों में देखती है। एक तेरे सिवा इस दुनिया में दूजा कोई नहीं जचता मुझे कायरा। जन्म भर नहीं, हमेशा हर जन्म में आना चाहूंगी जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे। इसलिए पहचानो खुद को जान। और कहती हुई बड़े ही प्यार से अपना नाम वो हमेशा हमेशा के लिए इमोशनल हुई कायरा के होठों पर लिख देती है। बहुत
ताकत थी नैना में कायरा को अंदर तक समझ पाने के लिए। सच ही कहा था उसकी मम्मा ने कि जब खुदा उतरता है इंसान फूट फूट के रो ही देता है। नैना की नजर में खोई सी कायरा खुद को किसी आसमानी हूर सी पाती थी, पर उसकी उंगली पर अपना नाम, वो मेहनत की अंगूठी उसकी इस तरह से जचते हुए देखकर अब धुआं होने लगे थे उसके अंदर के डाउट्स भी। भरोसा होने लगा था कि सामने खड़े नैना जैसे समंदर का किनारा भी वो थी, और उस समंदर को अपने आगोश में लिए वो जमीन, वो जर्फ भी वही थी। You only belongs to me, नैना सांघवी। उसकी आंखों की चमक और कॉन्फिडेंस देखकर नाच उठी थी रूह नैना की। फिर मुस्कुराकर कहने से खुद को रोका भी नहीं उसने, जो हमेशा से कहना चाहती थी। यस कायरा, आई बिलोंग टू यू ऑलवेज एंड फॉर एवर।